हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सूट में प्लेट डालना, फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में किस तरीके से प्लेट डाली जाती है जिससे कि हमारी सूट की फिटिंग एकदम अच्छी और परफेक्ट आए। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बहुत दिन से कमेंट आए हुए थे मेरे पास कि आप ये सूट में प्लेट डालना बताइएगा। तो आज मैं इसी सूट के ऊपर प्लेट डालना बता रही हूँ और इसकी कटिंग मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है, आप वो वीडियो भी ज़रूर जाके देखिएगा। तो ये हमने बैक पार्ट ले रखा है। फ्रंट वाले पार्ट में बहुत सी कढ़ाई थी, उसमें धागे लिपटे हुए थे, जैसे कि हमें उसमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा जैसे हम उसमें प्लेट डालना बताएंगे। तो इस तरीके से इसमें दे रखा है ये वाला, ये धागे तो ये यहाँ पे उलझेंगे। इस सूट में मैंने कोई भी प्लेट नहीं डालनी है। जिसका भी ये सूट है उसने कुछ भी नहीं बोला है कि प्लेट डालनी है या नहीं डालनी है। सिर्फ मैं आपको इस सूट के ऊपर ही बताऊंगी प्लेट डालना, इसमें मैं सूट में प्लेट नहीं डालूंगी, ठीक है। सिर्फ आपको बताने के लिए ही इसमें निशान लगाऊंगी। तो ये फ्रंट वाला पार्ट है, मान लीजिएगा। तो फ्रंट वाला पार्ट है में क्या होता है कि ये छटाई ही हमने फ्रंट वाले पार्ट में कर रखी है, तो बैक पार्ट में हमने ये छटाई नहीं कर रखी है, करनी है। तो हम इसमें प्लेट डाल सकते हैं, यानी कि आपको बता सकते हैं इसमें प्लेट डाल के। तो हमने कैसे प्लेट डालनी है, ये हमारा जो सूट हमने कटिंग किया है ये 41 चेस्ट के हिसाब से कटिंग करी है। अगर आप इसमें 32 34 साइज की प्लेट डालते हैं तो ऊपर से ये साइज हो जाएगा 11 इंच। ऊपर से 11 इंच ले लेंगे। 11 इंच पे फर्स्ट वाली प्लेट डलेगी, ये वाली। और अगर हम इसमें 38 से 40 इंच पे प्लेट डालते हैं, आपकी चेस्ट 38 या 40 इंच पे है तो हम ये साइज़ कर देंगे 12 इंच पे। अगर इससे हैवी साइज़ है हमारा 43 44, तो हमारा ये साइज़ हो जाता है यहाँ से 13 इंच। तो ये हमने ध्यान रखना है। इस वीडियो को आप या तो सेव कर लीजिए या फिर आप किसी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपको ये वीडियो मिल सके। तो सारे साइज़ की प्लेट डालना इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये हमारा जो साइज़ था वो 41 इंच पे चेस्ट हमने कटिंग करी थी। तो ये हम निशान लगाएंगे 12.5 इंच पे। ये लंबाई का निशान हम ऊपर से ही लेंगे, 12.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब इसकी चौड़ाई लेनी है हमने, चौड़ाई लेंगे हम 4 इंच पे। ये हम इसी साइज़ की चौड़ाई ले रहे हैं 41 चेस्ट के हिसाब से। अगर हम 32 34 इंच लेते हैं तो 3 इंच लेंगे, अगर 36 38 इंच लेंगे तो 3.5 इंच लेंगे, ठीक है। आपको एक एक बात नोट करनी है। अब इसकी लंबाई लेंगे हम, चौड़ाई तो हमने यहाँ से ले ली है, अब लंबाई लेंगे। तो लंबाई रखेंगे हम 6.5 इंच, ज़्यादा लंबाई नहीं रखेंगे, 6.5 इंच पे लंबाई रख लेंगे। ये सेम लंबाई रहेगी हमारी, जो भी साइज़ होगा उसकी सेम लंबाई रहेगी, ठीक है। एक प्लेट तो हमने यहाँ पे लगा दी है, अभी दूसरी लगानी है हमने यहाँ से ही लगानी है। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच या 1.25 इंच ही गैप रखना है, ज़्यादा हम गैप नहीं रखेंगे। तो अगर कम साइज़ है, जैसे मैंने आपको बताया है 32 34 इंच कम साइज़ है तो आप 1.5 इंच रख लीजिएगा। थोड़ा सा हैवी साइज़ है तो आप 1.25 इंच रख लीजिएगा। अगर ये ज़्यादा ही हैवी साइज़ है तो 2 इंच ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे 2 इंच से। तो हमने 2 इंच ही रखना है। तो ये मैं 1.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इसी निशान से हमने एक ये निशान भी लगाना है इधर की तरफ, ये भी हम इतना ही रखेंगे गैप 1.25 इंच पे, इस तरीके से। तो ये तीनों निशान हमने लगा लिए हैं। ये वाली प्लेट हम फिटिंग के लिए ही डालते हैं, बैक में भी डाल लेते हैं और फ्रंट पार्ट में भी डाल लेते हैं। तो इससे हमारी फिटिंग एकदम अच्छी आएगी, ठीक है। तो ये 3 प्लेट हमने डालनी होती है इसमें। तो ये कहाँ पे मिला हमने, तो कोई कोई क्या करता है कि यहाँ पे मिला देता है ऐसे, और कोई कोई क्या करता है यहाँ नीचे मिला। हर किसी के अलग तरीके होते हैं। तो हमने कुछ भी नहीं सोचना है, हमने क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे भी हमारा फिटिंग का निशान आएगा वहाँ पे हमने
ले जाना है इस निशान को और निशान लगा देना है इस तरीके से सीधा। ठीक है, इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। जहाँ पे भी ये आए ये निशान, ये होता है हमारी हाइट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ही हमने ये वाली प्लेट मिलानी है। ठीक है, अब ये हमने मिलानी है यहाँ पे। इससे हम इधर नहीं मिला सकते, इस प्लेट को इधर ले सकते हैं आधा इंच ऊपर की तरफ ले सकते हैं, इधर नहीं ले सकते हम। इधर की तरफ फिटिंग की साइड हम इस निशान को बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, सिर्फ हम बीच में या फिर यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम ये निशान मिला लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा इधर मिला लेंगे, सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा इधर मिलाएंगे। तो एक प्लेट ये हो जाती है। और अब ये हमने डालनी कैसी होती हैं, तो इनको भी डालने का तरीका हम आपको बताएंगे, कैसे इनको सीलना होता है, कैसे इनको डालना होता है। तो ये जो प्लेट की लंबाई हमने रखी है 6.5 इंच, इसका हाफ कर लेंगे, हाफ सेंटर कर लेंगे और थोड़ा सा इधर लेंगे, यानी कि आधा इंच इधर लेंगे और आधा इंच इधर लेंगे, यानी कि 1 इंच हो जाएगा हमारा पूरा। अब इसको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके ऐसे मिला लेंगे आप, ऊपर तक थोड़ा थोड़ा करके। और जैसे हमने ये निशान लगाया है ठीक वैसे ही हमने इसमें प्लेट डालनी होती है। तो ये तो हो जाती है हमारी फ्रंट पार्ट की प्लेट। और अभी हम आपको बैक पार्ट की प्लेट डालना भी आप बताने वाले हैं। तो बैक पार्ट में हमने क्या करना है, सेम यही रहेगा हमारा, चौड़ाई तो यही रहेगी और लंबाई हमारी चेंज हो जाएगी इसमें। तो चौड़ाई हम रखेंगे 4 इंच पे। तो ये फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट भी हम आपको बताएंगे। मान लो ये फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट भी हम इसी में बताएंगे। तो ये बैक पार्ट हमने पलट लिया है और बैक पार्ट में हमने निशान लगाना है सिर्फ 11 इंच पे। तो इसमें हमने निशान लगाया था 12.5 इंच, तो इसमें हम निशान लगाएंगे 11 इंच। कोई भी साइज हो बैक पार्ट में आप प्लेट डाल रहे हो तो 11 इंच पे ही प्लेट डालिएगा। और चौड़ाई हम सेम ले लेंगे, जो हमने फ्रंट पार्ट में ली है वही चौड़ाई लेंगे। और इस प्लेट की जो लंबाई रहती है वो 7 या 7.5 इंच तक आप ले सकते हैं, वो आप साइज के अकॉर्डिंग लीजिएगा। 7 या 7.5 इंच ले सकते हैं। तो 7.5 इंच पे ये बैक प्लेट हम ले लेंगे। अब इसका भी हमने हाफ करना है, ये हमने हाफ कर लिया है। अब इसमें भी हमने सेम वैसे ही लेना है, आधा इंच इधर और आधा इंच इधर। तो ये हमने फिटिंग में भी सूट की जो फिटिंग का निशान लगा रहे हैं वो हमने यहाँ से ज़्यादा लेना होगा, यहाँ से आधा इंच ज़्यादा लेंगे। और ये बैक वाली प्लेट तो हम हर एक सूट में डाल ही लेते हैं, जिसके भी कमर में झोल होता है बैक में, तो उसमें हर एक सूट में हम ये वाली प्लेट डालते हैं। तो ये प्लेट हम ऊपर से 11 इंच ही रखेंगे। तो ये बैक साइड हो जाता है। और फ्रंट वाला साइड मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम आपको ये सीलना बताएंगे किस तरीके से इसमें प्लेट डालते हैं सूट में। और इसमें हमने बिल्कुल भी प्लेट डालनी नहीं है, क्योंकि क्लाइंट ने बोला नहीं है, फिर मैं आपको बताने के लिए इसमें सब बता रही हूँ। तो आप समझ लीजिएगा मैं कैसे आपको बता रही हूँ। तो ये कॉटन का फैब्रिक है, अगर इसमें हम ज़्यादा सुई मशीन चलाते हैं तो ये ख़राब भी हो सकता है, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ से यहाँ पे हमने सुई को रखना है, पक्का करके चलेंगे। यहाँ से एक बार मैं जूम कर लेती हूँ। यहाँ से हमने पक्का करके चलना है और बिल्कुल इसके पास से सिलाई लेके आनी है हमने, और यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ पे भी पक्का करके ही छोड़ेंगे।
जैसे ये हमने निशान लगाया है सेम इसको डबल करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो ये सिलाई हो जाती है हमारी कंप्लीट। अब ये वाली प्लेट हमने कैसे डालनी है, इसको ऐसे उठाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने कितना कपड़ा लेना है, आधा इंच कपड़ा लेंगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ तक हमने आधा इंच कपड़ा रखना है। ये जो फिटिंग का निशान हमारा यहाँ पे आया था, यहाँ तक हमने आधा इंच रखना है और फिर थोड़ा 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 करके हमने मिला लेना है यहाँ तक। ठीक है, तो 2 प्लेट हमारी हो गई हैं और ये वाली प्लेट भी हमने इसी तरीके से उठानी है और यहाँ से भी हमने आधा इंच कपड़ा लेना है। तो ये यहाँ से हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, पौना इंच भी ले सकते हैं और आधा इंच भी ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो आर्म होल में झोल आता है वो नहीं आएगा इससे। तो ये भी हमने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मिला लेना है इस तरीके से। तो दोनों साइड हमने ऐसे ही प्लेट डाल लेनी होंगी। जैसे ये फ्रंट पार्ट है तो इसको पलट के हम दूसरी साइड में निशान लगा सकते हैं। तो ये हमने आपको बताने के लिए ही, अभी फिर से दोबारा बता रही हूँ, आपको बताने के लिए ही इस पे हमने निशान लगाए हैं। अब बैक पार्ट वाली प्लेट लेंगे इस तरीके से और इसको भी ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पे पक्का करेंगे और यहाँ तक उतार देंगे मशीन को। तो ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए है तो हमें कमेंट में ज़रूर से लिख के दें। अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।